ऑफ ए पोलिंग एजेंट वो दिखाएं और बैठ जाएं। जिसके पास नहीं है वो बिला वजह रश ना करें, वो आके अपने कैंप में बैठ जाएं, अंदर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। एक पोलिंग स्टेशन था यूसी 62 में जहां अमला नहीं पहुंचा था और लेडीज़ का पोलिंग बूथ अभी चालू नहीं हुआ था। तो मैंने आरओ साहब से बात की, उन्होंने कहा हमें इत्तला मिल गई है कि वहां अमला गैर हाजिर है, हम वहां मुतबादिल अमला भिजवा रहे हैं, उसको चालू करा देंगे। उम्मीद है कि वो अब चल पड़ा होगा। सर, इलेक्शन कमीशन की तो आपने बात की, लेकिन ज़रा ये बताइएगा कि पुलिस और इंतज़ामिया और सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस वक्त तक जो मैं पुलिस का इंतज़ाम देख रहा हूँ वो मुझे बड़ा मुनासिब दिखाई दे रहा है। पुलिस मुझे अलर्ट दिखाई दे रही है। मैं जगह जगह गया हूँ, पुलिस की वैन्स, बसेस, ऑफिसर्स फिर रहे हैं। इस वक्त तक मैं पुलिस के बारे में उनके जो उनका रवैया है बिल्कुल मुझे मुनासिब दिखाई दे रहा है और अलर्ट दिखाई दे रहे हैं और गैर जानिबदार दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त तक मैं गलत बात नहीं करूँगा। इस वक्त तक जो मेरे चीज़ें सामने आई हैं मैंने आपकी निशानदेही की है और जो बिला वजह मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। सर, आज टर्नआउट कितना होगा? टर्नआउट कैसे देख रहे हैं? देखिए, टर्नआउट डिपेंड करता है कि अगर बारिश ना हो तो मुझे टर्नआउट अच्छा दिखाई दे रहा है। लोगों में इस वक्त तक अल्लाह का करम है, मौसम साजगार है, हवा चल रही है, कोई इतनी धूप नहीं है और वोटर निकल रहा है। मैंने कैंपों में देखा है, अपने कैंपों में हर कैंप में मुझे अच्छा रश दिखाई दिया है। अब डिपेंड करता है कि अल्लाह करे अगर बारिश नहीं होती, 3 बजे के बाद बारिश की एक खदशा है, पेशन गोई है। अगर बारिश नहीं होती तो मुझे लगता है कि टर्नआउट अच्छा होगा। मेरी दरख्वास्त होगी वोटर्स से कि वो कोशिश करके जल्द अज जल्द पोलिंग स्टेशन पर पहुंचें और अपना वोट भुगताएं, ताकि बारिश से पहले अगर वोट भुगत जाए तो अच्छा होगा। पाकिस्तान का तजर्बाकार तरीन सियासतदान है, आप इस इलेक्शन में मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? मैं इस इलेक्शन में समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा उम्दा मुकाबला किया है। मेरी रात इमरान खान साहब से बात हुई और मैंने उनको मुबारकबाद दी कि उन्होंने जिस तरह तहरीक इंसाफ की इन 20 हलकों में और 14 अजला में फ्रंट फुट पर कैंपेन किया और जिस तरह उन्हें टाइम दिया, जिस तरह के उनके जलसे हुए और जो हिम्मत, जो अज़्म, जो हौसला उन्हें दिखाया, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना इनकरेजिंग था। जो जलसे थे वो भरे हुए थे। पीटीआई का जो वोटर है, सपोर्टर है, कारकुन है, वो बड़ा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है, चार्ज दिखाई दे रहा है। हमारे कैंप्स में सुबह 8 बजे लोग पहुंच चुके थे, कैंप सेट हो चुके थे, वोटर पहुंच चुका था। तो मुझे ऑन ड होल पीटीआई फाल, मुतहर्रिक दिखाई दे रही है और हुकूमत वक्त का मुकाबला करते हुए मुकाबले में डटी हुई दिखाई दे रही है। सर, बिलखुसूस इस हलके में बहुत अहमियत का हमें ये हलका है, इस हलके में आप क्या मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर वोटर को देखूं, उनके रुझान को देखूं और अपने कैंप्स के माहौल को देखूं तो मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को मुतमईन होना चाहिए। अच्छा सर, अभी तक क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इमरान खान साहब ने एक्स और वाई की बात की है, तो एक्स और वाई इस वक्त जो है वो आपको किस हद तक नजर आ रहे हैं? देखिए, नजर आ रहे हैं या देखिए मेरे पास गायब कल्म नहीं है। मैं आपको वही रिपोर्ट कर सकता हूं जो मेरी आंख देख रही है और आप वही रिपोर्ट करेंगे जो आपकी आंख देखेगी या आपके कैमरे की आंख देखेगी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि दरोगोई से काम ना लिया जाए। जहां कमज़ोरी थी वहाँ मैंने निशानदेही की है, जहाँ मुनासिब बंदोबस्त है वो मैं उसका एतराफ़ कर रहा हूँ। मैंने बरमला कहा है, इस वक्त मुझे पुलिस विजिलेंट दिखाई दे रही है, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है, इस वक्त तक पोलिंग पुरअमन दिखाई दे रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। जो कमज़ोरियाँ थीं, मसलन जिस तरह के मरियम का जलसा करवाया गया, उसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, उसमें सरकारी ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। सेक्रेटरी आरटीए मुल्तान ने बसें और गाड़ियां, वैगनें पकड़ पकड़ के दी। शुजाबाद के शाह साहब को जलालपुर में दी, मखदूम रशीद में भिजवाई, कादरपुर रामा में डोगर को दी और वो वहाँ से बाहर से सवारियाँ लेकर आए।
इम्पोर्टेड हुकूमत इम्पोर्टेड क्राउड लेकर आई, रेंट क्राउड के ज़रिए मरियम का जलसा करवाया। सरकारी अमले ने जो पिंडाल बनाना था वो सारा बनाया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, जहां वो कमज़ोरी थी उसकी मैंने निशानदेही की है और इन राइटिंग मैंने पटिशन लिख ली है और मैं आरओ को दे रहा हूं कि अपना कैंडिडेट PP 217 ज़ैन कुरैशी की तरफ से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सरकारी वसाइल से मरियम नवाज़ का जलसा कराना कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं। इसकी इलेक्शन कमीशन पर इंक्वायरी बनती है, चेक कर लें। इस वक्त तक मैं पहले अर्ज कर चुका हूं जो पोलिंग जारी है वो पुरअमन है। सर इसका मतलब ये है कि आप इसका जो भी नतीजा है उसको कबूल करेंगे? देखिए अभी देखिए टाइम क्या हुआ, देखिए इस वक्त है 10:30, टू अर्ली। अभी तो आपको 8 बजे पोलिंग शुरू होता है, 10-11 बजे नाश्ता वाश्ता करके पोलिंग का रश तो आप बनना है। अगले हम देखते हैं अगले 3-4 घंटों में सूरत हाल क्या बनती है, उसके बाद मैं बेहतर पोजीशन में होऊंगा कमेंट करने के लिए। पंजाब में तहरीक इंसाफ ने भरपूर जलसे किए हैं, तमाम हलकों में इमरान खान खुद गए हैं। इमरान खान की ये सारी जद्दोजहद जो है वो पंजाब के लिए, और पंजाब में वो वज़ीर आला तो परवेज़ इलाही को बनाना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, सुन लीजिए कैंडिडेट तब्दील भी हो सकता है। सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में सूरत हाल में एक तब्दीली आई है। क्या 3 वोट नून लीग के कम हो गए हैं, 1 वोट नायल हो गया जाली डिग्री, और 2 वोट जो हैं वो उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। अब इस वक्त पंजाब असेंबली में 173 वोट नून का है और 173 वोट तहरीक इंसाफ का और उसके हलीफों का है। पलड़ा बिल्कुल तुल गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक नून के हमें 2-3 और MPAs आज कल में मुस्तफ़ी होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो आज पंजाब में तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल हो गई है। अब सारी खेल डिपेंड करती है इन ज़िमनी इलेक्शंस पर। अगर ये ज़िमनी इलेक्शंस में जिस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, मैं समझता हूँ पंजाब में उसको फौकियत मिल सकती है। सर इसका असर वफाक पर भी पड़ सकता है? यकीनन पड़ेगा। देखिए पंजाब सारी पाकिस्तान की सियासत का महवर है और पाकिस्तान की सियासत पंजाब के गिर्द घूमती है, क्योंकि सीटों के लिहाज से, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तो ऑब्वियसली अगर पंजाब मुतासिर होता है तो मरकज़ तो वैसे ही बड़ा शेकी है। 3.5 साल जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, तो आप किस हद तक इन ज़िमनी इंतखाब से उम्मीद है? और वो इंतखाबात जो है वो आपके दौर में हुए, उसमें जो है आपने कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया। अभी से शहबाज गिल और दीगर के ट्वीट्स आ रहे हैं कि